अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चलिए आज की रेसिपी शुरू कर देते हैं। आज बनाते हैं बर्फी, जो बिना मावे की बनी है, बिना मिल्क पाउडर के बनी है। इसमें लगते हैं सिर्फ 4 इंग्रीडिएंट और आपके घर में मौजूद होंगे चारों इंग्रीडिएंट। तो चलिए बर्फी बनाते हैं और सबका मुँह मीठा कराते हैं। खाना खाने में तो अगर मिठाई मिल जाए, वाह! क्या बात है। तो यहाँ पे ले लिए 1 कप मूँग की दाल। जी हाँ, वही मूँग की दाल जिसको खाना लोग पसंद नहीं करते। और इसी की आज बर्फी बनाएँगे, तो दाल को अच्छे से देख लीजिएगा कि उसमें कंकड़ वगैरह ना हो, उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करिएगा। फिर उसमें डालिएगा आप 8 से 10 बादाम और बादाम डालने के बाद इसमें आपको पानी डालना है। इसको भिगो के रख देना है तकरीबन 4 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो 4 घंटे के बाद देखिए दाल भी अच्छे से फूल चुकी है। 1 कप दाल जो है वो बिल्कुल दुगनी हो गई, बादाम भी अच्छे से फूल चुके, तो अब बादाम का छिलका उतार लेंगे। तो छिलके का यहाँ पे कोई काम नहीं है। इसको उतार लीजिए और देखिए बहुत ही बढ़िया से व्हाइट बादाम निकलना है। सारे बादाम मैंने इस तरह से छील लिया। अब 3-4 पानी से अच्छे से मल-मल के इसको धो लीजिए। फिर एक कॉटन का कपड़ा या फिर तौलिया लीजिए, उसमें दाल को ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसको फैला के रख दीजिए थोड़ी देर तक। तब तक के लिए जब तक कि इसका मॉइस्चर सूख ना जाए। तो यहाँ पे दाल देखिए इस तरह से पूरी फैला देनी है, इसको पंखे के नीचे रख दिए या फिर किसी गर्म जगह पे रख दिए, ताकि जल्दी से ये ड्राई हो जाए। तो बस जैसे ये ड्राई हो जाएगी, इसको एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चारों साइड से इस तरह से तौलिए से करिएगा और ये सिमट के बीच में आ जाएगी। तो जो भी हल्का-फुल्का रह गया, इस तरह से तौलिए से इसको रब करिएगा, ये सूख जाएगा। और सूखने के बाद अब आपको लेना है एक मिक्सी का जार। तो जार में पूरी दाल को ट्रांसफ़र कर देना है। तो देखिए इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है। अब इसमें डालना है घी। घी यहाँ पे मैंने नॉन मिल्टेड लिया था, और अगर आप मिल्टेड घी लीजिएगा तो जितनी आपने दाल ली उतना ही आपको देसी घी इसमें डालना है। तो देसी घी मैंने यहाँ पे डाल के यूज़ किया है। अगर आप ना डालना चाहें तो यहाँ पे आप स्किप कर दीजिएगा और सिर्फ़ आप दाल पीस लीजिएगा, लेकिन पानी ना डालिएगा, बिना पानी के ही दाल पीसनी है। डाल लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे घी इसमें डाल लिया, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको पैन में ट्रांसफ़र कर दिया। अगर आपने घी नहीं डाला है तो आप क्या करेंगे, पैन को हल्का गर्म करेंगे, उसमें 1 कप घी डालेंगे। जितना आपने जो है दाल ली उतना ही घी लेंगे। तो जैसे ही घी हल्का गर्म होगा फिर उसमें दाल डाल दीजिएगा और दाल डालने के बाद उसको अच्छे से भूनिएगा। यहाँ पे जो मैंने इस तरह से डाल दिया था, मतलब पहले ही दाल में घी डाल के उसको पीस लिया था। दाल बाद में जब पैन में डाली थी ना, तो फिर मुझे थोड़ी-सी दिक्कत हुई थी इसको भूनने में, ये बहुत ज़्यादा चिपकना शुरू हो गई थी। तो आप ये गलती मत करिएगा, वरना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर रात में आपको अपने हाथों में बाम लगाना पड़ जाएगा। तो इस तरह से मैंने दाल को भूनने पे रख दिया। फिर एक साइड में 1 कटोरी दूध लिया है, यानी जितनी दाल उतना ही दूध लिया है। और फिर उसमें थोड़ा-सा मैंने 1/4 या फिर 2 पिंच आप समझ लें फूड कलर डाला, येलो फूड कलर डाला। आप चाहते हैं यहाँ पे ज़ाफ़रान डाल दें। तो दाल को बहुत ही अच्छे से भूनना है, जब वो बिल्कुल दरदरी हो जाएगी तो इसमें आपको दूध डाल देना है। तो दूध यहाँ पे आपको 1.5 कप डालना है। तो अभी मैं आधा इसमें और डाल दूँगी। तो ये आधा मैंने और इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद इसमें आपको इलायची पाउडर डाल देना है। इलायची पाउडर यहाँ पे स्किप हो गया है। मिठाई में जब इलायची पाउडर जाता है ना, तो उसकी स्मेल ना बहुत ज़बरदस्त लगती है। फिर आपको यहाँ पे इसमें शक्कर डालनी है। तो जैसे ही दाल जो है दूध को सोख लेगी, उसके बाद आपको शक्कर डाल देनी है। शक्कर आपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने यहाँ पे पूरी 1 कटोरी नहीं डाली है, आपने ध्यान दिया होगा, तो 1 कटोरी से थोड़ी-सी कम है। अगर आपको थोड़ी-सी ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप पूरी फुल 1 कटोरी डालिएगा, यानी कि जितनी आपने दाल ली थी उतना ही आप शक्कर डालिएगा। फिर इसको अच्छे से धीमी आँच पे थोड़ी देर पकाना है, जब तक कि बिल्कुल एक थक्का जैसा ना हो जाए। फिर एक प्लेट लेनी है, उसको आपको घी से ग्रीस कर लेना है और ग्रीस करने के बाद ये दाल को इस तरह से ट्रांसफ़र कर देना है। दाल बहुत गरम है, हाथ बिल्कुल ना लगाइएगा, चम्मच से इस तरह से स्पैचुला से इसको फैला दीजिएगा। तो ये गर्म दाल है, अगर आप हाथ लगाइए तो छाले वगैरह पड़ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको फैला दिया है बहुत ही आराम से, बिल्कुल इक्वल इसका रखना है। जो मतलब आप फैलाएँगे तो जो बेस बनेगा पूरा इक्वल रखिएगा, तो जो आपकी बर्फ़ी है उसका मोटाई यानी कि विड्थ तो उसकी बराबर आएगी। फिर इसमें मैंने यहाँ सिल्वर का पेपर लगा दिया, यानी कि चाँदी का वर्क। तो चाँदी का वर्क लगाते हैं ना, तो बिल्कुल एक मिठाई वाली फ़ीलिंग आती है, और मिठाई में अगर चाँदी का वर्क ना हो तो मज़ा भी नहीं आता है। तो इस तरह से लगा देना है। अभी तो ये आपको 2 दिख रहे हैं, मतलब फिर इसको छोटे-छोटे पीसेज़ इसके इस तरह से हाथ से उठा लीजिएगा और पूरे में फैला दीजिएगा और बहुत आराम से करिएगा, वरना ये हाथ में देखिए इस तरह से चिपकना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही, एक तो ये बहुत हल्का होता है तो हाथ में बहुत जल्दी चिपक जाता है। फिर इसके बाद आपको ड्राई फ्रूट्स डाल लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने सिर्फ़ काजू बादाम डाले, 4-5 काजू लिए थे, 4-5 बादाम लिए थे, तो महीन-महीन इस तरह से बिल्कुल काट लिए थे। आप चाहे तो इसमें चिरौंजी डाल लें या फिर आप पिस्ता डाल लें, जो भी आपको पसंद हो।
खाना आप वो इस तरह से डाल लीजिएगा और हल्का-हल्का चम्मच से इसको दबा दीजिएगा ताकि ड्राई फ्रूट्स अच्छे से इसमें सेट हो जाए और जब इसके पीसेस कट के उठाएँ तो वो गिरे नहीं। तो देखिए मैंने हल्के-हल्के हाथ से इस तरह से स्पैचुला से इसको दबा दिया है ताकि इसके अंदर ये सेट हो जाए। तो बस अब इसको रख देना है ताकि ये ठंडा हो जाए, फ्रिज में बिल्कुल ना रखिएगा वरना इसका घी जम जाएगा। बाहर ही रखिएगा, रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने दीजिएगा। तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा इसको ठंडा होने में, जैसे ही ठंडा हो जाएगा फिर आपको इसके पीसेस कट कर लेने हैं। तो इसको बनाने में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे दाल को आपको 3 से 4 घंटे भिगोना है ताकि दाल अच्छे से फूल जाए। अब बिना पानी डाले हुए इसको पीसना है और उसमें घी बिल्कुल मत डालिएगा। घी जो है आप बाद में डालिएगा, पैन को घी से गर्म करिएगा और उसके बाद दाल डालिएगा। जैसे आप हलवा बनाते हैं सेम आपको पहले हलवा बनाना है, उसके बाद उसमें दूध डाल देना है बस। ज़्यादा जो है इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाया था, पीसेस काट दिए क्योंकि बच्चे ना मेरे बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहे थे, बस वो फ़ौरन ही चाहिए था। तो जब मैंने इसको काटा तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। अभी मैं उसको उठा के दिखाऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी भी काफ़ी गर्म है ये। आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैंने यहाँ पे चौकोर पीसेस कट किए हैं। आप चाहते हो रेक्टेंगल में कर लें या किसी भी शेप में जो आपको पसंद हो आप उसमें कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैं उठा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, ये आपको दबता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। तो आप इतने गर्म में कर मत काटिएगा, आप थोड़ा-सा ठंडा इसको हो जाने दीजिएगा अगर आपके बच्चे वेट कर सकें तो। देखिए मैंने इसको उठाया, मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए अंदर से कितना ज़्यादा ही सॉफ्ट है। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा ही लाजवाब, बनाना भी ईज़ी है, बस थोड़ी-सी मेहनत है भुनाई करने में। बस इससे ज़्यादा कोई इसमें मेहनत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ईज़ी टू कुक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मेरे चैनल अकाई फूड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर वेट करिए कल तक के लिए, कल मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।